तस्वीर तो यूसीसी पर भी धुंधली है, कुछ साफ साफ नहीं देखा जा रहा है। देखिए, अगर यूसीसी का बढ़ता विरोध का दायरा आप देखें तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि यूसीसी उसे कतई मंजूर नहीं है। यूसीसी की मुखालफत में एआईएमपीएलबी ने जो मेंबर्स हैं उसके, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, उद्धव ठाकरे तक से मीटिंग की गई। बोर्ड ने यह भी ऐलान कर दिया कि देश में शरई अदालतों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से मुलाकात का वक्त मांगा है। दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद ने ताल ठोक दी है कि कयामत तक यूसीसी कतई मंजूर नहीं है। सवाल यह है कि यूसीसी पर छिड़ा विवाद कब थमेगा और थमेगा तो कैसे। यूसीसी की मुखालफत का जो एजेंडा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लखनऊ में सेट किया, उसका जबरदस्त रिएक्शन आया। यूसीसी कमीशन मुखालफत के तहत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जैसे दिग्गजों से मीटिंग की। एआईएमपीएलबी ने क्लियर कर दिया कि वो देश में शरई अदालतों का विस्तार जारी रखेगा। पीएम मोदी तक से मीटिंग की जाएगी। तो क्या अब लड़ाई संविधान बना शरीयत की होने वाली है? कई शरई अदालतें इमारत शरिया जो है बिहार, उड़ीसा और झारखंड में उनके तहत चल रही है, इमारत शरिया आसाम में उसके तहत चल रही है। तो ये पूरे मुल्क में है, इसका जाल एक्सपेंड करने की और योजना कर रहे हैं। इसलिए कि देखिए, शरई अदालत जो है वो आसान और सस्ते तरीके पर और जल्दी फैसला करने का एक प्लेटफॉर्म। हम पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे हैं। एनसीपी के जो प्रमुख हैं शरद पवार जी, उनसे मुलाकात की। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब से बात की। हम राष्ट्रपति से मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसी का नुकसान नहीं है। एक घर में एक ही जैसा कानून होना चाहिए। आखिर जो मुस्लिम समाज के लोग यूरोप में रहते हैं, गोवा में रहते हैं, वहाँ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उनका धर्म कहाँ कब्जे में होता है। किसी के धार्मिक मामले में दखल नहीं है यूसीसी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी के खिलाफ है, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू और दिलचस्प है। 14 जून को लॉ कमीशन ने यूसीसी पर जो सुझाव मांगे, उनका भी पिटारा खुला। 19 लाख से ज्यादा सुझाव लॉ कमीशन को अब तक मिल चुके हैं। इसमें एक सुझाव ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी है। 3 पन्नों के जवाब में ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कई बातें लिखी। लॉ कमीशन को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जवाब, यूसीसी को लेकर राजनीति हो रही है, बिना किसी ब्लूप्रिंट के सुझाव मांगे गए। पर्सनल लॉ शरीयत का हिस्सा, मुसलमानों की पहचान। मुसलमान अपनी पहचान छोड़ने को तैयार नहीं। यूसीसी हर धर्म को नुकसान पहुंचाने वाला। लोकतांत्रिक तरीके से यूसीसी का विरोध करेंगे। यूसीसी पर रिएक्शन तो जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से भी आया। जवाब में साफ किया गया कि पर्सनल लॉ कुरान और सुन्नत पर आधारित है, जिसमें कयामत के दिन तक फेरबदल नहीं किया जा सकता। हम इस मसले के अंदर ये स्टैंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए और हमारे पर्सनल मजहबी कोड को ख़त्म कर दिया जाए, हम इसकी मुखालफत करके ये जाहिर कर देंगे। लेकिन हम सड़कों पर उतर करके लोगों को, अपने मुखालिफिन को कामयाब नहीं करना। लॉ कमीशन को जमीयत ने जो जवाब दिया, जमीयत की तरफ से कहा गया है, यूसीसी पर दोबारा बहस राजनीतिक साजिश का हिस्सा। समान नागरिक संहिता मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य। धार्मिक मामलों और पूजा के तरीकों से समझौता नहीं करेंगे। पर्सनल लॉ कुरान सुन्नत पर आधारित, जिसमें कयामत के दिन तक संशोधन संभव नहीं। यूसीसी देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक। यूसीसी सिर्फ मुसलमानों का नहीं, बल्कि सभी भारतीयों का मुद्दा। सरकार सभी धर्मों, समाज और आदिवासी समूहों से बात करे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद के सपोर्ट में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के साथ समाजवादी पार्टी तक मैदान में उतर आई। समान नागरिक संहिता लाने से पहले आपको तमाम धर्मों को, तमाम समुदायों को, तमाम बिरादरियों को समान नागरिक समझना चाहिए। यूसीसी लाना इनका असल मकसद नहीं है। असल मकसद इनका मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बनाना है और 2024 पर इनका निशाना है। मुसलमानों को
नुकसान क्या मुसलमान मान ही नहीं सकता इन चीज़ को। जो बाकी मुसलमान है वो तो कुरान को मानेगा, वो यूसीसी को थोड़ी मानेगा। हम तो कुरान को मानेंगे। यूसीसी पर सीधा चैलेंज सरकार को है। मुस्लिम संगठनों का स्टैंड क्लियर है, वो यूसीसी की मुखालफत से पीछे हटने वाली नहीं और न ही यूसीसी पर किसी समझौते के लिए तैयार है। इधर AIM-PLB के मेंबर्स पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांग रहे हैं। वहीं यूसीसी पर सियासत की त्योरियां और चढ़ गई, वाद विवाद और बढ़ गया है। लाने दीजिए ना प्रपोजल। अगर कोई भी इनका ऐसा प्रपोजल होगा जिससे कि यहाँ जो माइनॉरिटीज हैं मुल्क के, उनको नुकसान पहुंचेगा, हम कभी उसका साथ नहीं देंगे। अब जब जिसकी दुकान बंद हो रही हो, जिसकी पूरी राजनीति समाप्त हो रही हो, वो तो आवाज उठाएगा ही। उनका आवाज उठाना स्वाभाविक है, लेकिन ये आवाज मुसलमानों के लिए नहीं है, ये आवाज मुसलमानों के पर्सनल लॉ के लिए नहीं है, ये आवाज उनकी दुकानों को बचाने के लिए है, जो कि मुझे लगता है अब नहीं बचने वाली। यूसीसी पर माहौल तब और गर्म हो गया जब मुखालफत की पिच पर नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने बाउंसर मार दिया। আজকে দেখলাম কাগজে একটা কাগজের উপরে বলছেন ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে আর দেরি করা যায় না। এইরকম মূর্খ কথা কোথা থেকে এলো? पब्लिक के ओपिनियन को इस तरह से दुष्प्रभावित करने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, या सरकार और यूसीसी जैसी विधान सम्मत व्यवस्था को लेकर के उसके विरुद्ध भड़काने, अटकाने और उनको दंगाई बनाने की कोशिश जिस तरह से बोर्ड कर रहा है, उस पर कहीं न कहीं रोक लगनी चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मुसलमानों को यूसीसी नामंजूर है तो टकराव कैसे दूर होगा, कैसे बात बनेगी? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।